सन 1980 और 90 के दशक की एक बोल्ड अभिनेत्री जिसकी हंसी से फिजाओं में बहार आ जाती थी। कर प्यारे, उठा नजर प्यारे, हंसी हूँ मैं। 5 फुट 7 इंच का कद, बोल्ड सेक्सी अंदाज और नशीली आंखें जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने थे। आँखों में क्या है, तेरा नशा है, होठों पे तेरी कहानी है। इन्होंने 21 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद फिल्मों में अपना सफर शुरू किया। लेकिन क्या आप जानते हो, इनकी पहली फिल्म का एक हॉट सीन इतना बोल्ड था कि किसी ने उसे गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था और फिर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। क्या आपको पता है इन्होंने अपनी दूसरी फिल्म में एक नेगेटिव किरदार अदा किया और फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, और अगर कोई मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी जान पर भी खिल जाऊंगी। और क्या आप यकीन करोगे, इन्होंने अपने करियर बर्बाद होने का इल्जाम बॉलीवुड के सुपरस्टार तीनों खान पर लगाया और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। तो कौन थी ये अदाकारा, क्या थे इनसे जुड़े किस्से, बताएंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफरनामा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोनू वालिया की। क्या लंबाई भी किसी अदाकारा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है और उसका करियर खराब कर सकती है? अगर आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आज हम इस एपिसोड में सलमान खान के साथ काम कर चुकी एक ऐसी ही अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जिनके लिए इनकी हाइट मुश्किल बन गई और अपनी इस लंबाई के चलते इस अभिनेत्री को कई बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, जिसके चलते इन्हें B ग्रेड फिल्मों में ही काम करना पड़ा। अब मैं समझ गई हूँ कि तुमने मुझे इस फिल्म की शूटिंग में आने से क्यों मना किया। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। क्यों अभिषेक? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभिनेत्री मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद बॉलीवुड में अपना सफर शुरू किया था, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में इनका करियर कुछ खास नहीं चला। सोनू वालिया के फिल्मी उतार चढ़ाव की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन थी सोनू वालिया और कैसा रहा इनका सफर मिस इंडिया से फिल्मों में आने तक का। सोनू वालिया का जन्म 19 फरवरी सन 1964 को दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सतेंद्र वालिया था, जो कि एक भारतीय सेना में अधिकारी थे। इनकी माता का नाम दमनप्रीत कौर था और जो कि एक घरेलू महिला थी। इनकी छोटी बहन का नाम मोनू वालिया था। सोनू वालिया ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएट किया था। इनके पिता ने इनको हिदायत दी थी कि इन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। इनके पिताजी चाहते थे कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपनी जिम्मेदारी को समझे। सोनू वालिया की हाइट 5 फुट 7 इंच थी। इन्होंने इसका फायदा उठाया और मॉडलिंग में अपना सफर शुरू कर दी। सोनू वालिया ने सन 1985 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद इनके लिए फिल्मों में आने के रास्ते खुल गए। इन्होंने कई फिल्में साइन भी कर ली और अगले ही साल 1986 में फिल्म शर्त में इन्होंने एक मॉडल का छोटा सा किरदार निभाया। इन्हें ज़्यादा फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने इन्हें नोटिस जरूर की। इसके बाद साल 1988 में आई एक फिल्म आकर्षण, फिरोज खान और उनके भाई अकबर के साथ इन्होंने एक लीड एक्टर्स का काम। सोनू वालिया ने इस फिल्म में एक बहुत ही बोल्ड सीन दिया और उस बोल्ड सीन की वजह से सोनू वालिया बहुत चर्चा में आ, क्योंकि उस दौर में बोल्ड सीन पर्दे पर फिल्माना बहुत ही मुश्किल होता था। झरने के किनारे फिल्माए गए इस सीन ने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया था। फिल्म तो फ्लॉप रही, मगर इन्हें इंडस्ट्री में बोल्ड सीन और खूबसूरती का एक्टर्स के नाम से पहचान मिली। उसी दौरान इंडस्ट्री में उन्हें बहुत से लोग पहचानने लगे। राकेश रोशन एक फिल्म बना रहे थे, खून भरी मांग। इस फिल्म के लिए उन्हें लंबी लड़की की आवश्यकता थी, जो कि इन्हें आसानी से मिल गई। इस फिल्म में फिल्माया गया एक सीन जीने के बहाने लाखों है रातों रात दर्शकों की जबान पर चढ़ गया और इस गाने को काफी पसंद किया गया। तो वहीं इन दिनों फिल्माया गया गाना इन्होंने एक स्विम सूट में कबीर बेदी के साथ पूल में अपनी खूबसूरती और बोल्ड फिगर से आग लगा दी। साल 1988 में आई फिल्म सुपर डुपर हिट रही और उन्हें इस फिल्म के लिए एक बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड भी मिला। लेकिन सोनू वालिया को करियर के हिसाब से इसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यह एक नेगेटिव किरदार था, जो कि फिल्म की मुख्य एक्ट्रेस रेखा को इसके लिए बहुत ही फायदा हुआ और अपने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद इन्होंने अपना देश, पराये लोग, तूफान, महासंग्राम, हाथ मत आई, दिल आसना है जैसी फिल्मों में काम किया।
लेकिन इन फिल्मों में इन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इन्हें ज़्यादातर बी ग्रेड की फिल्में में ही काम करना पड़ा। इसके बाद वे फ्लॉप होती रही और इनका करियर एकदम ठप हो गया। इन्होंने उस समय के सभी सितारों के साथ काम किया, जैसे जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती आदि के साथ काम किया। तेरा नशा है, होठों पे तेरी कहानी है। इसके बाद इन्होंने छोटे पर्दे पर भी रुख किया, जैसे अर्धांगिनी, बेताल पच्चीसी और महाभारत जैसे टीवी सीरियल्स में इन्होंने काम किया। लेकिन अफसोस इन्हें छोटे पर्दे पर भी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिनकी इन्हें चाहत थी और अब सोनू वालिया हताश हो चुकी थी। सन 1995 में इन्होंने अमेरिका के रहने वाले प्रताप सिंह होटल व्यवसायी से शादी कर ली। चलिए अब हम आपको बताते हैं बॉलीवुड में सफल ना होने का कारण सोनू वालिया ने क्या बताया था। सोनू वालिया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जब बॉलीवुड में नई आई थी उन दिनों अभिनेताओं से लंबी अभिनेत्री स्वीकार नहीं की जाती थी और जो लंबे एक्टर्स उन दिनों इंडस्ट्री में थे वे इनसे उम्र में काफी ज्यादा थे और जो उनकी उम्र के एक्टर थे उनकी हाइट कम थी। इसी वजह से सोनू वालिया को अच्छी फिल्में मिलना बंद हो गई थी। सोनू वालिया ने यह आरोप तक लगाया था कि मुझे तीनों खानों की वजह से काम नहीं मिला, क्योंकि इन तीनों की हाइट बहुत कम थी और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि साइन की हुई फिल्में से मुझे निकाल दिया गया और एक्टर के कहने पर निकाला गया। सच्चाई क्या थी ये कहना मुश्किल है। समझ गई हूँ कि तुमने मुझे इस फिल्म की शूटिंग में आने से क्यों मना किया। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। क्यों क्यों अभिषेक? साल 2009 इनके लिए बड़ा ही दुखदायी आया। इसी साल इनके पति की मृत्यु हो गई किडनी फेल की वजह से। इस घटना की वजह से लंबे समय तक ये सदमे में रही और फिर 4-5 साल बाद अमेरिका से इंडिया वापस आ गई। इन्होंने यहाँ पर आने के बाद अपने जीजा के साथ एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और एक जोगिया रॉक स्टार नाम की एक फिल्म का निर्माण भी किया, जो कि सन 2015 में रिलीज हुई, लेकिन अफसोस वह सफल नहीं हो सकी। चलिए अब इनसे जुड़ा एक किस्सा और सुनाते हैं। साल 2017 में एक बार फिर सोनू चर्चा में आ गई, जब इन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति के नाम से पुलिस में रिपोर्ट कराई कि वह व्यक्ति उन्हें फोन पर मेरे पास अश्लील वीडियो और मैसेज कर मुझे परेशान कर रहा है। पुलिस ने इनकी कंप्लेंट ली और देखा, उन्हें पता चला कि वह नंबर बंद है और पुलिस ने फिर जांच बंद कर दी गई। हालांकि इनके साथ फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ। सोनू वालिया अब मुंबई में ही रहती है, फिल्मी दुनिया से दूर अपनी बहन के साथ ही रहती है। सोनू वालिया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उन्हें वेब सीरीज वगैरह में काम मिलता है तो वह काम कर लेगी और अब इस समय वह 59 साल की हो गई है और पहले की तरह फिट नजर आती है। दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म करते हैं। दोस्तों सोनू वालिया की आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? यदि आपके पास इनसे जुड़ा कोई किस्सा हो तो हमें जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके ये बताइए क्या सोनू वालिया को दोबारा इंडस्ट्री में आना चाहिए। तो दोस्तों अब हम आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे इस तरह के किसी अन्य बॉलीवुड स्टार सफरनामा में। धन्यवाद।